एफआरए में ऐसा क्या है जो ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए लाइफ चेंजिंग है? जंगल किसका है, गवर्नमेंट का या उन लोगों का जो वहाँ सदियों से रहते आए हैं? 52 आदिवासी विलेजेस को फोर्सफुली हटाने के अटेम्प्ट्स हुए। कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने डेवलपमेंट के नाम पे पूरा स्कैम कर दिया, लेकिन कागज पे लॉ होना और ग्राउंड पे जस्टिस मिलना दो अलग बातें। सोचो, तुम्हारा घर जहां तुम्हारे दादा दादी नाना नानी रहते आए, एक दिन उसी घर के बाहर बुलडोजर्स खड़े हो और एक ऑफिसर चिल्लाता है, ये जमीन तुम्हारी नहीं, गवर्नमेंट की है, निकलो यहां से। तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ है, हिस्ट्री भी, फिर भी घर गया, जंगल गया और आइडेंटिटी भी। स्कैरी, राइट? पर एग्जैक्टली यही 2025 तेलंगाना में हुआ है। हम में से बहुत से लोग फॉरेस्ट विजिट करते हैं चिल करने या सफारी के लिए, लेकिन ट्राइबल और वनवासी कम्युनिटीज के लिए जंगल का मतलब है मकान, मंदिर, बाजार और पूरा इकोसिस्टम जिसमें वो सदियों से रहते आए हैं। इसी साल तेलंगाना के कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने डेवलपमेंट के नाम पे पूरा स्कैम कर दिया। फॉरेस्ट लैंड को इलीगली डिनोटिफाई किया गया, लैंड, रियल एस्टेट्स, आईटी प्रोजेक्ट, रिजॉर्ट्स और लेआउट्स को ट्रांसफर कर दिया गया, लैंड रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट किया गया, फॉरेस्ट लैंड को वेकेंट दिखाया गया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एफआरए के अंडर ट्राइबल क्लेम्स को इग्नोर कर दिया गया। बट ये सिर्फ तेलंगाना की कहानी नहीं है। दिस इज नॉट जस्ट वन स्टेट, वन स्कैम और वन फॉरेस्ट। ये बन चुका है इंडिया का नेशनल पैटर्न। फॉरेस्ट लैंड ग्रैबिंग, ट्राइबल एविक्शन और ग्रीन वॉशिंग के नाम पर बुलडोजर पॉलिटिक्स। 2023 मध्य प्रदेश के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के आसपास 52 आदिवासी विलेजेस को फोर्सफुली हटाने के अटेम्प्ट्स हुए। नवंबर 2017 गुवाहाटी में आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से 400 परिवारों को फोर्सिबली बाहर कर दिया गया। और बात यही खत्म नहीं होती। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर दिया जिससे 17 लाख ट्राइबल्स और वनवासी फैमिलीज का जीवन खतरे में आ गया। तो अब सवाल उठता है, ये एफआरए है क्या और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? एफआरए यानी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 एक ऐसा कानून जो बनाया गया था हिस्टोरिकली इनजस्टिस को करेक्ट करने के लिए। इसका एम था जंगल पे उन लोगों को हक दिया जाए जो वहां सदियों से रहते आए हैं। लेकिन आज भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर भी एविक्शन होता है, राइट्स हैं, फिर भी प्रोटेस्ट करना पड़ता है, जंगल अपना है, फिर भी अपना होने का सबूत देना पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे एफआरए के हर कोने को समझने की। एफआरए में ऐसा क्या है जो ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए लाइफ चेंजिंग है? एफआरए एक्चुअल में काम करता है या सिर्फ पेपर पर है? क्या एफआरए एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करता है या प्रोटेक्ट? अगर एफआरए इतना पावरफुल है तो फिर ट्राइबल लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? जंगल किसका है, गवर्नमेंट का या उन लोगों का जो वहां सदियों से रहते आए हैं? क्या सरकार किसी को बिना नोटिस दिए जंगल से निकाल सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ऐसा क्या ऑर्डर दिया था जिससे 17 लोगों का फ्यूचर हिल गया? और सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग क्या कर सकते हैं? तो चलो सच को एक्सप्लोर करते हैं, जंगल के असली रखवालों के साथ उनका हक समझते हैं और एफआरए का फ्यूचर डिकोड करते हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 एक रिवॉल्यूशनरी लॉ था जिसका मेन गोल था ट्राइबल और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को उनके लेजिटिमेट राइट्स देना जो उनसे हिस्टोरिकली छीन लिए गए थे। इस एक्ट के 4 मेन राइट्स हैं। पहला, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट जो देता है अप टू 4 हेक्टेयर जमीन का ओनरशिप। दूसरा, कम्युनिटी राइट जैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करना, ग्रेजिंग और कल्चरल प्रैक्टिसेस। तीसरा, रिहैबिलिटेशन राइट अगर एविक्शन होता है तो रिसेटलमेंट। और चौथा, मैनेजमेंट राइट्स जंगल को प्रोटेक्ट और मैनेज करना। ये राइट्स स्प्लिट्स होते हैं, पर्सनल राइट्स जिसमें आता है घर, खेती, डेली यूज, और कम्युनिटी राइट्स जैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ट्रेडिशंस, नॉलेज। लेकिन कागज पे लॉ होना और ग्राउंड पे जस्टिस मिलना दो अलग बातें। एफआरए का प्रॉमिस है कि ट्राइबल कम्युनिटीज को एविक्शन से लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है? बिना किसी प्रॉपर नोटिस या ड्यू प्रोसेस के लोगों को उनके घरों से निकाला जा रहा है। लॉ कहता है कि कम्युनिटीज जंगल का कंजर्वेशन और मैनेजमेंट खुद कर सकती हैं, पर असल में फॉरेस्ट को माइनिंग और रियल एस्टेट्स के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है, और वो भी इन कम्युनिटीज के कंसेंट के बिना। एफआरए 4 हेक्टेयर तक लैंड ओनरशिप का राइट देता है, लेकिन मैक्सिमम क्लेम्स या तो रिजेक्ट हो जाते हैं या फिर सालों तक पेंडिंग पड़े रहते हैं। तब तक लोग या तो उठ जाते हैं या हार मान लेते हैं। कल्चरल और लाइवलीहुड राइट्स की बात करें तो ये उनका हक है, पर रियल लाइफ में ये राइट्स काफी बार आइडेंटिटी लॉस और फोर्स डिस्प्लेसमेंट में बदल जाते हैं।
जो जंगल उनका घर था अब वो उनके लिए एक रेस्ट्रिक्टेड जोन बन गया है। भारत के ट्राइबल और वनवासी कम्युनिटीज के लिए जंगल सिर्फ रिसोर्स नहीं, आइडेंटिटी है, हिस्ट्री है और लाइवलीहुड भी। लेकिन सदियों से उनको उन्हीं जमीनों से इलीगल इंक्रोचर बोल के हटा दिया जाता है। 13 फरवरी 2019 सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया जिसमें कहा गया जिनके एफआरए क्लेम्स रिजेक्ट हो गए हैं उनको फॉरेस्ट लैंड से हटा दिया जाए। नतीजा, ओवर 17 लाख फैमिलीज को इविक्शन का थ्रेट। ये ऑर्डर फाइल किया गया था कुछ एनवायरमेंटल एनजीओ और रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर्स के थ्रू, जो कह रहे थे कि एफआरए जंगलों का कंजर्वेशन नहीं होने दे रहा है। बट वेट, let's not forget, FRA itself promotes sustainable conservation by the tribal guardians themselves. मतलब लोग जिन्होंने सदियों तक जंगल को संभाला, उनका सब कुछ सिर्फ एक फाइल के पेज पर वैनिश कर दिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने टाइमली रेस्पॉन्ड नहीं किया और फिर वही हुआ, प्रोटेस्ट अक्रॉस इंडिया। जब किसी का अस्तित्व ही खत्म हो रहा हो तो वो उसको बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। इतिहास भी इसका गवाह है, जहां हम देखते हैं कि संथल का विद्रोह जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया था, वहीं मुंडा रिवॉल्ट जो आइडेंटिटी को बचाने के लिए हुआ था, प्रूफ है इस बात का कि जंगल उन्हीं का है जो वहां रहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि भारत सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए हैं। एफआरए उसी ठोस कदम का हिस्सा है, लेकिन बात वही है, कागज पे लिखा हुआ लॉ जमीनी स्तर पे कैसे लागू होता है ये डिबेटेबल है। नेशन वाइड मासिव प्रोटेस्ट हुए, ट्राइबल एक्टिविस्ट, स्टूडेंट ग्रुप्स और सिविल सोसाइटी, लगभग 111 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से रिक्वेस्ट की ये ऑर्डर विड्रॉ करो और एफआरए को प्रोटेक्ट किया जाए। और फाइनली 28 फरवरी 2019 सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना ऑर्डर स्टे कर दिया। टेम्पररी रिलीफ मिल गया, बट लॉन्ग टर्म अनसर्टेनिटी अब भी है। लास्ट हियरिंग थी 2 अप्रैल 2025 को, बट कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया। अब भी लोग पेंडिंग जजमेंट के साथ जी रहे हैं। असलियत में चैलेंजेस आज भी हैं। पहला, लीगल कॉम्प्लेक्सिटी। ट्राइबल कम्युनिटीज को मैप, सैटेलाइट इमेजेस, जीनोलॉजी रिकॉर्ड और लैंड एविडेंस सबमिट करना पड़ता है। उनके पास ना डिजिटल एक्सेस होता है, ना लीगल गाइडेंस। और जो सदियों से जंगल में रहते आए हैं, उनके पास कौन से लैंड रिकॉर्ड्स मिलेंगे? दूसरा, करप्शन एंड डिले। फॉरेस्ट ऑफिसर डेलिबरेटली डिले करते हैं एफआरए क्लेम्स। कई जगह तो एप्लीकेशन रिसीव ही नहीं की जाती, और जो रिसीव होती हैं उन्हें सालों तक पेंडिंग रखा जाता है या माइनर टेक्निकलिटी के नाम पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। सिस्टम स्लो नहीं, सिस्टम बायस्ड है। तीसरा, नो लीगल एड। मेजॉरिटी को उनके राइट्स का पता भी नहीं होता, ना कोई ट्रेनिंग, ना लीगल सपोर्ट। रिजल्ट, फेक एजेंट्स एफआरए क्लेम्स के नाम पर पैसे ले लेते हैं और असली डिजर्विंग लोग सिस्टम से आउट हो जाते हैं। चौथा, सोशल इनसिक्योरिटी। जब घर का फ्यूचर ही अनसर्टेन हो तो कैसे मिलेगा पीस ऑफ माइंड? एविक्शन के डर के साथ रहना पड़ता है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है हेल्थ, एजुकेशन और लाइवलीहुड पे। आप खुद सोचो कि एक बच्चा स्कूल जाता है पर उसका घर कभी भी बुलडोजर के नीचे आ सकता है। ऐसे में पढ़ाई पे कैसे कोई ध्यान देगा? तो अब सवाल आता है कि हम क्या कर सकते हैं। पहला, लीगल अवेयरनेस। एनजीओज एंड यूथ वॉलंटियर्स को ट्राइबल एरियाज में अवेयरनेस ड्राइव चलानी चाहिए। दूसरा, टेक सपोर्ट। मोबाइल एप्स लाइक वन मित्र एफआरए क्लेम फाइलिंग प्रोसेस को इजी बना सकता है। तीसरा, पॉलिसी रिफॉर्म। गवर्नमेंट को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी होगी। और चौथा, डिजिटल प्लेटफॉर्म। यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर और स्टूडेंट्स ग्रुप को इन स्टोरीज को एम्पलीफाई करना चाहिए। एफआरए एक बढ़िया लॉ है, बट सही इंप्लीमेंट हो तभी काम करता है। जंगल को करप्शन और कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी से बचाना पड़ेगा, और जंगल उन्हीं का है जो उसे संभालते हैं, ट्राइबल और वनवासी कम्युनिटीज। ये सिर्फ ट्राइबल्स का इशू नहीं है, इट्स अ फाइट फॉर क्लाइमेट जस्टिस, ह्यूमन राइट्स एंड इक्वल डेवलपमेंट। अगर हम जंगल के असली गार्जियंस को इग्नोर करेंगे तो ना जंगल बचेगा और ना एनवायरनमेंट। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में लोगों को अवेयर बनाओ। कमेंट्स में लिखो #जंगल हमारा है। शेयर दिस विद 5 पीपल जो ग्रीन वॉशिंग वर्सेस ग्रीन लिविंग का फर्क समझना चाहते हैं। रेज अवेयरनेस, टैग योर एमएलएज, स्प्रेड रियल स्टोरीज। जंगल सिर्फ कार्बन सिंक नहीं, एक कल्चर है। लेट्स नॉट लेट बुलडोजर राइट आवर फ्यूचर। Let's be the generation that doesn't just scroll but stands up for what's right. जय हिंद, जय भारत।